या तो एक मुझे बात बोलिए कि मैंने जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डाले थे वो आपने सॉल्व किए क्या सब लोगों ने? यस सर, उसके आंसर्स भेज Yes, देना। sir. Yes, sir. Yes, Yeah, sir. so I told you कि once you finish the question, you just ask me personally कि please send the answer key. So I'll forward it because some कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला तो मैंने उनको आंसर की मतलब भेज दिए। तो प्लीज जैसे आपका मतलब रिप्लाई आएगा ना कि, तो आपको सिर्फ बोलना नहीं है, आपको सेंड भी करना है। जो पेपर का फोटो है ना वो सेंड भी करना है मुझे, और उस पेपर पे आपने आपका नाम लिखना है, आपका बैच का नेम लिखना है, मतलब नीट 5, और जो टॉपिक का नाम है जैसे कि लिविंग वर्ड एग्जाम्पलर, और सिर्फ क्वेश्चन नंबर और आंसर की मतलब आंसर, सॉल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1A 2B 3C 4D एक्सेट्रा। ओके, एक्सप्लेनेशन आई डोंट रिक्वायर, राइट? तो आप मुझे भेज देना ये, और उसके बाद मैं सर एक आपको, बार रिपीट करना, आपने क्या बोला? हाँ हाँ, आप क्या करो कि आपका जो नोटबुक है ना, उस नोटबुक पे एक पेज पेज पे आपका नाम, आपके बैच का नाम, और आपके जो मतलब एग्जाम्पलर का टॉपिक है ना, लिविंग वर्ड एग्जाम्पलर, ऐसा लिखना, लिविंग वर्ड एग्जाम्पलर। ओके, चैप्टर 1 लिविंग वर्ड एग्जाम्पलर, एंड पुट डाउन द क्वेश्चन नंबर एंड आंसर। मीन्स फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, जो भी है वो लिख दो आप एक के नीचे एक। और मतलब या कॉलम में भी, रो में भी लिख सकते हो आप, नो इशू। कॉलम मतलब लिखना जरूरी नहीं है। और उसका फोटो निकाल के क्रॉप करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करो, एंड देन आई विल सेंड यू द आंसर की। राइट, डन? यस सर। Yes, sir. या Yes, Yes, sir. sir. इसमें Yes, कोई, हाँ मुझे पता होना चाहिए ना कि कौन कौन लोग मतलब कर रहे हैं। ओके, कौन कौन लोग कर रहे हैं, हाँ, मुझे पता चलना चाहिए। दिस इज द ओनली वे ना। एनी इशू इन दिस? No, sir. नो सर। No, sir. कोई अभी तक स्पैम नहीं ना? No, sir. No, No, sir. sir. ठीक है, मैं म्यूट कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब पाम होने मतलब स्पैम होने की मतलब इंतजार मत करेंगे, नहीं करेंगे हम लोग। देखते हैं क्या होता है ये यार। तो आप मुझे जैसे भी लास्ट टाइम किया था ना मैसेज मैसेज, सो प्लीज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। सो या, so you've seen about the lysosome next time. Now we have completed about the endomembrane system, right? Now we are moving to the next part, that is the mitochondria, और प्लास्टिड जितना भी हो सके हम लोग ले लेंगे अभी। या सो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, कंटिन्यू दिस थिंग। सो यू कैन सी माय स्क्रीन ना? Just type yes or no. Yes. So can you able to see this font size, or you can zoom it na? You can zoom it. You can zoom it. Okay, you can zoom it if you need. Right. So now we are going to start the mitochondria. Now we are going to start the mitochondria, right? So what is mitochondria? Mitochondria जो plural है, सिंगल को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या यूज करते हैं, टर्म पॉपुलरली क्या बोलते हैं, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। इट इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल, राइट? उसको हम लोग पावर हाउस या एटीपी मिल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी जनरेट होता है। एंड इट इज मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनेल इन द सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर कोई ऑर्गेनेल मोस्ट बिजी है, क्योंकि उसको एटीपी बनाना है ना, तो हर सेल को कोई ना कोई मतलब काम करना होता है, तो एटीपी की जरूरत होती है।
So this organelle is the most busy organelle in the eukaryotic cell. Okay. So mitochondria को अगर देखना है आपको, मतलब you cannot see mitochondria without staining the cell. जैसे कि आपको न्यूक्लियस अगर देखना है सेल का, तो उससे पहले उसको सेल को स्टेन करना पड़ेगा न्यूक्लियर स्टेन से, और उसके बाद आपको उसको मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होगा. तो यू कैन सी द न्यूक्लियस like nuclear stain like acetocarmine, acetoorsin. These are used to stain the nucleus. वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन मतलब देखने के लिए अगर आपने कोई स्टेन नहीं किया है, कोई कलर नहीं दिया है सेल को, तो माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल नहीं है. तो पहले सेल को स्टेन देते हैं, स्पेसिफिक स्टेन यूज करते हैं. तो स्पेसिफिक स्टेन का नाम है जानस ग्रीन बी. ये तो पूछेंगे नहीं आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको. दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, राइट? So it is called as a Janus green bee stain that is specifically used to stain the mitochondria to see under the microscope. Okay, so अगर शेप देखे माइटोकॉन्ड्रिया का एंड साइज देखे ना, तो शेप एंड साइज में बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत वेरिएशन. तो टिपिकल से शेप जो होता है ना, मोस्टली जो शेप होता है ना, वो सॉसेज शेप रहता है या सिलेंड्रिकल रहता है. सॉसेज शेप रहता है, मतलब इधर आप देख रहे हो डायग्राम में, ये इनसाइड का डायग्राम है. तो ये जो ऐसा शेप है ना, वो सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप है माइटोकॉन्ड्रिया का. अंडरस्टूड? और उसका जो साइज है, साइज तो इसका टिपिकल डायमीटर है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर. ओके, एवरेज है 0.5 माइक्रोमीटर. और उसका लेंथ है ना, वो लेंथ है 1 to 4.1, मतलब 4.15 है एक्यूरेटली, बट आप यू कैन कंसिडर 4.1. सो इसका लेंथ है 1 माइक्रोमीटर टू 4.15 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर, एंड इसका डायमीटर जो है वो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर है. अभी इधर एक बात बोलनी थी मेरे को, क्योंकि मैंने वो उस टाइम बताया नहीं था, तो मुझे मैंने सोचा कि कोई कंपेयर करके उसको बता दूं मैं. तो अब तक हम लोगों ने साइज देखा ना, साइज इधर लिखता हूं मैं, साइज देखा ना वेरियस ऑर्गेनेल का. तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, सब ऑर्गेनेल का साइज हम लोगों ने दिया नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मेंशन है तो मैंने डेटा इंक्रीज नहीं किया. तो राइबोसोम का साइज है ना, राइबोसोम का साइज, वो भी प्रोकैरियोटिक, पर्टिकुलरली प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसका साइज दिया हुआ है. वो साइज है 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर. इस पे क्वेश्चन आ सकता है. बाद में गोल्गी बॉडी जो है ना, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, ऑब्वियसली यूकैरियोट में है. उसका साइज देती है एनसीईआरटी 0.5 to 1 माइक्रोमीटर. ठीक है. और अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया दे रही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसका साइज है कितना, टिपिकली 0.5 माइक्रोमीटर, मतलब रेंज है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर. ये है डायमीटर इसका, और जो है उसका लेंथ वो है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर. तो अभी तक हम लोगों ने जो एनसीईआरटी में जो डेटा दिखा ना साइज के रिगार्डिंग, तो ये इतना है, इतना है. क्लियर है आपको? ये क्लियर है? यस, क्लियर है. या कम फास्ट. ओके, गुड गुड. या तो इतना तक तो साइज दिया है, क्योंकि साइज पे मतलब सब मैं सोचा मैंने कि एक किसी मुकाम पे आ जाओ तो मैं पिछले का सबका साइज एक साथ बताऊंगा, इसलिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया मतलब गोल्गी का साइज उधर नहीं बताया था. ठीक है ना? तो उसमें कोई गलती नहीं करना है. लेकिन एनसीईआरटी तो जब ऑप्शन देते हैं ना, तो नियर मतलब ऐसे नहीं देंगे कि सपोज गोल्गी बॉडी का साइज वो ऐसे नहीं देंगे 0.4 to 0.9, ऐसे नहीं देंगे. 0.4 या 0.45 to 1 ऐसा नहीं देंगे वो. मतलब वो कुछ बहुत दूर का फिगर देंगे. ठीक है ना, दूर का फिगर देंगे. तो वो कुछ मतलब बहुत कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन आपको ये फिगर पक्का होना चाहिए. उसमें डिस्ट्रैक्टर इतना मतलब ओवरलैप नहीं रहेगा, क्योंकि 0.5 साइज है तो 0.4 भी हो सकता है ना. तो एक एवरेज साइज है ना, इसलिए एकदम ऐसा मैकेनिकल जैसा नहीं है ना ये. तो थोड़ा इधर उधर तो हो ही सकता है. तो मतलब अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं आएगा कि लेंथ है 0.5, डायमीटर है 0.5, तो इससे ऐसा नहीं आएगा 0.6 या 0.55, ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा दूर का आएगा फिगर.
ठीक है. So mitochondria is called as powerhouse of or ATP mill in the cell, and it is most busiest organ in the cell. क्योंकि कोई ना कोई चीज के लिए एटीपी तो बनाना ही सेल के लिए, तो वी कैन नॉट सी इट विदाउट स्टेनिंग अंडर माइक्रोस्कोप, राइट. शेप और साइज उसका वैरी है. टिपिकली जो साइज शेप है वो सॉसेज शेप है और सिलिंड्रिकल शेप है या सिलिंड्रिकल है, और डायमीटर है मैंने बताया. सो दिस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ओके, तो ये जो ड्रॉ किया है ना मैंने, वो क्या है, ये है आउटर मेम्ब्रेन. ये है आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. अभी तक हम लोगों ने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ईआर, लाइसोसोम, वैक्यूल और गोल्गी बॉडी, वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लिपिड प्रोटीन बायलेयर है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, और ये है इनर मेम्ब्रेन. ये जो दिखाई ना इधर, ये क्रिस्टा है एक्चुअली, ये इनर मेम्ब्रेन है. हम लोग देखते हैं इधर, इट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. ये जो देख रहे हैं इधर अंदर का, वो तो इंट्रा मतलब ल्यूमेन है या मैट्रिक्स है. दिस इज द मैट्रिक्स. इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन देयर इज अ मैट्रिक्स, एंड ये जो हो फोल्डिंग है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टा. सिंगल को क्रिस्टा बोलते हैं, प्लूरल को क्रिस्टे बोलते हैं. सो विल कम टू दिस टाइटल, दिस लेबलिंग. हाँ, या. सो माइटोकॉन्ड्रिया में वैरी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में वैरी क्या है, वेरिएशन क्या है, किस लेवल तक वेरिएशन है. एक तो उसका शेप, दूसरा है उसका वैरी साइज, और उसके बाद है नंबर. तीनों में वेरिएशन है. शेप में तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है. एक तो शेप हो सकता है सॉसेज या हो सकता है सिलिंड्रिकल. ठीक है, साइज में कोई रेंज है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है. और नंबर में तो बहुत वेरिएशन है, क्योंकि कोई सेल के कुछ सेल को चाहिए ज्यादा एटीपी तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा. अगर कुछ सेल को चाहिए कम, रिलेटिवली कम एटीपी, तो वो कम बिजी है, तो दैट विल हैव द लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अंडरस्टूड. सो हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज होता है, और ऑक्सीजन से होता है ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, और उससे बनता है एटीपी. सो ऑक्सीजन इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज द न्यूट्रिएंट लाइक द ग्लूकोज. ओके, और उस ऑक्सीडेशन का जो मतलब कुछ स्टेप्स है, मतलब करेक्ट साइकिल, और जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाते हम लोग देखेंगे सेल रेस्पिरेशन में, प्लांट फिजियोलॉजी में. तो विल सी दिस की ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो इधर हम लोग देखिए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो है ना, इसमें किसमें कि यूकैरियोट में, वैसा मतलब फंक्शन प्रोकैरियोटिक, एरोबिक प्रोकैरियोट में कौन करता है. यस, टाइप इज माय क्वेश्चन, यू जस्ट गिव मी द आंसर. तो ये प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करता है, कम ऑन, यस कम ऑन. प्रोकैरियोट में कौन करता है फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का, एरोबिक रेस्पिरेशन वाला. कैन यू एबल टू हियर मी और नॉट. तो बच्चे चुप क्यों हो गए. हेलो, कैन यू हियर मी. Yes, sir. Yes, sir. नहीं ना अभी तक. No, sir. ओके, Yes. ठीक है. तो या एग्जैक्टली सात्विक बेटा, वेरी गुड. तो मेसोसोम करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मेसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर एनालॉगस इन फंक्शन. उसका ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, तो उसको बोलते हैं एनालॉगस इन. ये बोल दिया ना मैंने, आपको क्लियर कर लिया था ना, एनालॉजी होमोलॉजी. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. वी हैव सीन कि उसको आउटर मेम्ब्रेन भी है और उसको इनर मेम्ब्रेन भी है. हम लोगों ने अभी डायग्राम देखा,
और उसकी वजह से इसका जो ल्यूमेन है, अंदर का जो ल्यूमेन मतलब कैविटी है, उसका 2 कंपार्टमेंट है, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट. सो आई एम जस्ट ड्राइंग द डायग्राम हियर, जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम. Suppose it is the outer mitochondrial membrane which is made up of lipid protein bilayer. It is the inner mitochondrial membrane which is folded inside like mesosome. ये अंदर की तरफ ये फोल्ड हो गया है ना, और ये फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टे. ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन. और उसकी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ल्यूमेन है ना, उसके 2 कंपार्टमेंट है. ये है आउटर कंपार्टमेंट, ये है आउटर कंपार्टमेंट या आउटर एक्वियस कंपार्टमेंट. और ये जो अंदर का है ना, उसमें जिसमें मैट्रिक्स है, ये है इनर एक्वियस कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट. ये तो आउटर मेम्ब्रेन था, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन था, ये था इनर मेम्ब्रेन. दोनों के बीच में जो कंपार्टमेंट था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो कंपार्टमेंट था, उसको बोलते हैं आउटर एक्वियस कंपार्टमेंट. और इनर से, इनर के अंदर जो कंपार्टमेंट है ल्यूमेन का, उसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट. उसमें ही रहता है मैट्रिक्स, उसके इनसाइड होता है मैट्रिक्स, उसके इनसाइड होता है मैट्रिक्स, राइट. सो आउटर एंड इनर कंपार्टमेंट है. इनर कंपार्टमेंट के अंदर क्या भरा है, मैट्रिक्स भरा है. देखो इसमें आपको क्या फंसाएंगे, एनसीईआरटी क्या बोलेंगे, नीट में एनटी क्या पूछेगा कि भाई देखो कि जो मैट्रिक्स है ना, उस मैट्रिक्स में अलग अलग चीज भरी हुई है. जैसे कि उसके अंदर 70S राइबोसोम है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स है, अलग अलग चीजें भरी हुई है. और उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल होता है, उसके एंजाइम होती है. और मतलब वो बोलेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स होमोजेनस है या हेटेरोजेनस है. तो आपको ये मतलब उकसाएंगे कि बोलेंगे बाबा अलग अलग चीज है, तो आपको लगेगा ये हेटेरोजेनस. लेकिन उसको ये ध्यान रखना है कि इट इज अ होमोजेनस सब्सटेंस. इसमें क्या है, ये इट इज अ होमोजेनस, मैट्रिक्स इज अ होमोजेनस सब्सटेंस. ओके, सो उसको मतलब ये नहीं करना है, आपको सरेंडर नहीं करना है एनसीईआरटी के मतलब दिखावे को. तो ये है होमोजेनस सब्सटेंस. ऐसे ऐसे ना सब्सटेंस, मतलब ये ऐसी चीजें ना पढ़ते वक्त हम लोग को इजी लगती है, लगती है इतने में तो ज्यादा कुछ नहीं है. रेफरेंस बुक में तो बहुत ज्यादा था, मॉड्यूल में तो बहुत ज्यादा था. लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पे जब मतलब उल्टे मतलब इधर उधर से ऐसा अलग अलग एंगल से क्वेश्चन आते हैं ना, और तो हम लोग मतलब थोड़ा सा भूलते हैं ये. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, बहुत टाइम पढ़नी है, बहुत बार पढ़नी है, बहुत बार पढ़नी है. So inner compartment is filled with a dense matrix called as the dense substance homogeneous substance called as the matrix. Okay, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाउंड्री है ना, जैसे कि इधर साइटोप्लाज्म है और इधर इसका ल्यूमेन है. तो माइटोकॉन्ड्रिया का ल्यूमेन और माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म किसने उसको मतलब डिफरेंशिएट किया, तो आउटर मेम्ब्रेन ने. So outer membrane form the continuous limiting boundary. Continuous boundary है वो, कहाँ पे ब्रेक नहीं है, और लिमिट करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ऑर्गेनेल, उसका बॉर्डर क्या है. So outer membrane is the continuous limiting boundary. Anything problematic? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We'll communicate here only. Yes. Yeah. So this is the thing about the mitochondria. outer membrane है, inner membrane है. outer और inner के बीच में जो है उसको बोलते हैं outer compartment. inner के अंदर जो compartment है उसको बोलते हैं matrix या inner compartment. matrix is filled with this homogeneous substance.
right? And outer membrane is the continuous boundary. Can you hear me? Just type. Okay. क्या यार, ये कौन बोल गए अभी? Okay. Anyway, yes. So माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हम लोगों ने देख लिया. आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस बाउंड्री है, इनर मेम्ब्रेन तो अंदर अंदर फोल्ड है अंदर की तरफ. ओके. सो जो दोनों मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों के पास स्पेसिफिक एंजाइम्स है. इसमें भी थोड़े बच्चे फंस जाते हैं. मतलब क्या होता है कि इनर मेम्ब्रेन का तो हम लोग को पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब्स साइकिल होती है ना, मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है. तो क्रेब्स साइकिल के लिए जो एंजाइम होता है ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, वो दैट इज बरीड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, वो तो पता होता है. ठीक है ना. लेकिन आउटर मेम्ब्रेन में कोई एंजाइम है ऐसा, मतलब हम लोगों को पता नहीं होता यार, मतलब उस पर कोई फोकस नहीं दिया होगा. तो आप इतना ही ध्यान रखो कि दोनों मेम्ब्रेन में कोई ना कोई स्पेसिफिक एंजाइम है, और वो दोनों एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इनर मेम्ब्रेन. तो इनर मेम्ब्रेन तो पता चल रहा था कि इनफोल्डिंग है, स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूअस है ना, तो इसका नहीं लगता कि उसके पास कोई एंजाइम होगा. लेकिन दोनों मेम्ब्रेन के पास, बोथ मेम्ब्रेन हैव स्पेसिफिक फंक्शन. Both membrane have their own specific enzyme to perform a particular mitochondrial function. Okay. बाद में इनर मेम्ब्रेन जो है ना, दैट इज फोल्डेड इनसाइड. हम लोग ने देखा कि मेसोसोम जैसे फोल्ड हो गया है ना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, वैसे ही ये इनर मेम्ब्रेन जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज आल्सो फोल्डेड इनसाइड द मैट्रिक्स. और वो फिंगर लाइक प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टी. एक को बोलते हैं क्रिस्टा. अगर एक है ऐसा फोल्डिंग तो इसको बोलते हैं क्रिस्टा. ये तो एक क्रिस्टा हो गया. और बहुत सारे क्रिस्टे रहते हैं तो उसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं, प्लूरल. ओके. और क्रिस्टे एज यूजुअल की दे इंक्रीज द सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ देयर इनफोल्डिंग. अंडरस्टूड. अभी दो चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा किस में रहेगा, नंबर मोर किस में रहेगा, एक्टिव सेल में. एक्टिव सेल में ज्यादा रहेगा. जो सेल ज्यादा एक्टिव उसमें ज्यादा रहेगा. और उससे भी जो सेल ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा रहेगा और क्रिस्टी का नंबर भी ज्यादा रहेगा. तो नंबर ऑफ क्रिस्टा और क्रिस्टी इज also higher in the cell which is metabolically very active. Okay. very active very active metabolically very active. तो जो सेल एक्टिव है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है, और उसमें क्रिस्टी का नंबर भी ज्यादा है. जो स्पेशली बहुत एक्टिव है उसमें मतलब क्रिस्टी का नंबर तो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ज्यादा मतलब सरफेस एरिया होना चाहिए इसलिए. तो इतना सबको क्लियर है क्या माइटोकॉन्ड्रिया का? जिसका वन फास्ट. यस या या यस. तो ये देखो एक कार्टून के डायग्राम है ना, इधर मैंने लिखा है ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. यस, इट इज द आउटर मेम्ब्रेन. ये है फिर अंदर का इनर मेम्ब्रेन. और ये है क्रिस्टा. ये है क्रिस्टा, सिंगल क्रिस्टी. क्रिस्टा जो होता है ना, क्रिस्टा, उसके ऊपर जो है ना ये है ऑक्सीजोम. ये क्या है? दीज आर ऑक्सीजोम. पता है हम लोग को ये ऑक्सीजोम होते हैं. ऑक्सीजोम, या उसको हम लोग बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल. F1 F0 पार्टिकल. अंडरस्टूड. और उसके अंदर
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी रहता है, मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहता है, वो सर्कुलर रहता है, प्लाज्मिड की तरह सर्कुलर रहता है, राइट। कुछ उसके अंदर एमआरएनए भी होते हैं, और राइबोसोम है, राइबोसोम जो है ना वो प्रोकैरियोट की तरह छोटे हैं, 70s वाले हैं, मतलब वो बने हैं 30s प्लस 50s से। लेकिन यूकैरियोट का साइटोप्लाज्म में जो ये है ना, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे है, सॉरी ये राइबोसोम कैसे है। ऑक्सीजोम का फंक्शन मैं बता दूंगा, ऑक्सीजोम का फंक्शन मैं बता दूंगा आगे जाके, हाँ। अभी 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 इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग, विल सी इट इन द फिजियोलॉजी, दैट इज द रेस्पिरेशन में, ऑक्सीडेशन में फंक्शन है उसका, दैट इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन। अब अभी अगर आपको पता नहीं है ना, तो अपना ध्यान रखो कि ऑक्सीजोम मतलब ये कुछ ऑक्सीजन का कुछ मतलब करते हैं, ऑक्सीजन का कुछ करते हैं, ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं, मतलब दे आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन, सो विल सी दिस। तो ये 50s और 30s ऐसे दो टाइप के मतलब सब यूनिट है, और एसोसिएट करके 70s होते हैं, बिल्कुल प्रोकैरियोट की तरह से, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देखा कि हाँ उसके अंदर ना मतलब इसके अंदर है, ये लिखा है क्रेब साइकिल का, मतलब ये जो उस मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। और ये जो ऑक्सीजोम्स है ना, उस वो करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज्म, मतलब क्रिस्टे, नॉट ओनली क्रिस्टे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्रिस्टे ये करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। विल सी दिस थिंग, you'll see this thing, so these are the oxysomes, right, these are the oxysomes। ये तो क्रिस्टे बन गए, ये तो क्रिस्टे है, तो इधर भी देखा है, ठीक है। so this is the way how the mitochondria look like in मतलब इससे थोड़ा सा कार्टून डायग्राम है ये, ओके। सो देखो बोथ मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन है जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के, उसके बीच कोई स्पेस है, मतलब हम लोगों ने देखा ना कि आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टा है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ये दो मेम्ब्रेन के बीच जो कंपार्टमेंट है उसको हम लोगों ने बोला आउटर एक्वियस कंपार्टमेंट। दिस इज द आउटर एक्वियस कंपार्टमेंट, आउटर एक्वियस कंपार्टमेंट है ये। इसी आउटर एक्वियस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन, क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच है ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर क्या क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, जिनको हम लोग साइटोक्रोम बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करते हैं। अभी मैंने बोला आपको कि ये जो क्रिस्टे है ना, ये क्रिस्टे पे क्या है, साइटोक्रोम है, क्या है, साइटोक्रोम्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। किसी को अगर आइडिया नहीं है तो इतना ही ध्यान रखिए, क्योंकि आगे जाके ये इसमें नहीं अभी मैं बता सकता। इसके लिए मुझे आपको क्रेब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाना होगा, वो तो प्लांट फिजियोलॉजी के रेस्पिरेशन में पॉसिबल है। ओके, सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच का स्पेस है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या बोल सकते हैं आउटर कंपार्टमेंट, राइट, बोल सकते हैं आउटर कंपार्टमेंट। ये वाला ये है ना वो आउटर कंपार्टमेंट है, ये वाला जो स्पेस है ना, ये स्पेस आउटर कंपार्टमेंट, या अभी देखा हम लोगों ने उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन पे है ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम को ही बोलते हैं F0F1 पार्टिकल, या एटीपी सिंथेज एंजाइम बोलते हैं, एटीपी सिंथेज एंजाइम बोलते हैं, हाँ। ये इतना जरूरी नहीं है किसने डिस्क्राइब किया, इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके।
सपोज ये है ऑक्सीजोम, ये है ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम रहते हैं, ऑक्सीजोम रहते हैं, F1 F0 पार्टिकल रहते हैं। तो सपोज मैंने डाला अभी ये क्रिस्टा निकाला है, सपोज एक क्रिस्टा का ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से बाहर प्रोट्रूड हो गया है F0 F1 पार्टिकल, ये इसका बेस है, मेम्ब्रेन के अंदर इसका बेस है, बेस, ठीक है, ये बेस है इसका, ये है हेड, F1 पार्टिकल का हेड, F1 F0 का, और ये है उसका तो F1 को ही बोलते हैं, F1 को ही बोलते हैं हेड, और ये जो है ना F0 है, ये है F0 जो फंसा है मेम्ब्रेन के अंदर। अंडरस्टूड? सो हेड ऑफ ऑक्सीजोम इज कंसर्न विद, हेड का काम क्या होता है, हेड का या F1 का होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये अभी इधर देखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिखता हूं मैं, कहीं कहीं ना कई बार क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन रहते हैं वो सेल के मतलब इसके प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक के रहते हैं, रेस्पिरेशन के, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से कंसर्न है तो आ भी सकते हैं इस चैप्टर में, मतलब अलाइड है क्वेश्चन, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इसका काम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है, इसके लिए मुझे डिटेल मैकेनिज्म बोलना पड़ेगा। फॉस्फोरिलेशन इतना ध्यान रखो सिर्फ कि F0 F1 सॉरी F1 या हेड का काम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इतना आप याद रखो। मतलब ये एटीपी बनाता है, मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाहर एटीपी, उसके बॉन्ड में जो एटीपी है वो बाहर निकलता है, और वो एटीपी सॉरी 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 ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज का बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके बॉन्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज रिलीज्ड आउटसाइड, and some of the energy is trapped by ADP and inorganic phosphate to form the ATP. So इधर फॉस्फोरिलेशन हुआ है, मतलब ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बना है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बना है, और उसके लिए ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, उसको बोलते हैं। अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, किसी को मतलब ये चैप्टर नहीं हुआ होगा किसी के स्कूल में, मतलब ये प्लांट फिजियोलॉजी का सेल रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो समझ में शायद नहीं आएगा। तो मतलब जब भी हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको मैं फिर से समझा दूंगा और ये सब समझा दूंगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इतना सिर्फ ध्यान रखो, अभी ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसलिए उसको एटीपी बनाता है, एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, सो उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। मैट्रिक्स के अंदर बोला मैंने सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, आरएनए भी है, फ्यू आरएनए भी है, क्योंकि डीएनए है तो डीएनए से आरएनए बनेंगे ना, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, राइबोसोम भी है 70S टाइप के, और कंपोनेंट्स है जो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो मुझे बोलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए जो है ना, उसका फंक्शन क्या है, या व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए खुद का क्यों है, क्या करता है ये डीएनए? कमन फास्ट, एनी आइडिया? किसी को आइडिया है क्या? यस या नो, कुछ तो बोलो बेटा। नो सर, ओके ओके। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक जो है ना, वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। सुनिए, सर्कुलर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सर्कुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, मतलब उसके कुछ फंक्शन वो खुद करता है और कुछ फंक्शन के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है। ओके, साइटो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम होता है ना, उसको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ना, वो लगभग मोर देन 100 पॉलीपेप्टाइड से बना है। इतना आपको जरूरी नहीं है, आप पीछे नहीं करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम रहता है ना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम,
उसके पास होता है 100 पॉलीपेप्टाइड, लगभग 100 पॉलीपेप्टाइड, और जो उसमें से लगभग 95 पॉलीपेप्टाइड जो है ना, वो तो न्यूक्लियस ही बनाता है, न्यूक्लियस जीनोम ही बनाता है, डीएनए। लेकिन 5% पॉलीपेप्टाइड जो है वो खुद माइटोकॉन्ड्रिया को बनाना है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए जो प्रोटीन्स लगेंगे उसमें से ज्यादा प्रोटीन न्यूक्लियस ही बनाता है, और कुछ प्रोटीन्स वो खुद बनाता है। तो खुद के लिए कुछ खुद प्रोटीन बनाना है ना, तो उसके लिए उसके पास ये डीएनए है, आरएनए बनता है, राइबोसोम है, और प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस सम ऑफ द प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स फंक्शन, एंड उसके लिए उसके पास खुद का ये मैकेनिज्म है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म है, डीएनए भी है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्या है, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन कैसे होता है, फ्यूजन से होता है, ये ध्यान रखो, थोड़ा सा पॉइंट छूट नहीं जाए। या कंट्रोल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, राइट 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 राइट, सेल्यूलर, हाँ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, राइट राइट राइट। तो मुझे फटाक से लगा स्वाति की सर्कुलर, तो मैंने सब गलती से बोला, सॉरी फॉर दैट, मैंने ठीक से देखा नहीं आपका सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ओके, तो अभी आपका सबको क्लियर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है क्या? बोलिए, फास्ट से बोलिए। या तो या फिर से सुनिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर साइज शेप हैरीज। नंबर जो है ना वो हैरी है, साइज जो है वो देख, मैंने बोल दिया आपको, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर साइज है, राइट, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर साइज है उसकी। और दूसरा जो है उसका की शेप जो है ना, वो अगर एक तो सॉसेज शेप है या फिर सिलिंड्रिकल शेप है। और उसके पास दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस बाउंड्री, इनर मेम्ब्रेन कोटेड इनसाइड टू फॉर्म द क्रिस्टे। क्रिस्टे के ऊपर ऑक्सीजोम है, उसके अंदर जो है ना, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम है, 70s वाले, डीएनए है, प्लाज्मिड की तरफ सर्कुलर डीएनए, और दूसरा है उसके पास कुछ एंजाइम्स क्रेब्स साइकिल के लिए। डिवीजन फ्यूजन से होता है। और जो ये है मतलब क्रिस्टे है, उसके ऊपर F1 F0 पार्टिकल है, उसको दूसरा नाम है एटीपी सिंथेज, और वो करते हैं मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। F1 पार्टिकल इज कैरिंग आउट, इट कैरी आउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन। सो एटीपी बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं पावर ऑफ सेल। इतना क्लियर है सबको? या एक पॉइंट उसमें नहीं आया, या बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन ही होगा ना बेटा, एक पॉइंट नहीं आया इसमें। नंबर जो है ना, नंबर वो हैरी है, उसमें एग्जाम्पल दिए है। 1, इधर लिखता हूं मैं एग्जाम्पल, इधर लिखता हूं मैं एग्जाम्पल। नंबर जो है ना, नंबर 1 पर 1 पर क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास जो है ना, उसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और 20 to 40 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मीजोपिल सेल में। क्या होते हैं? मीजोपिल सेल में। मीजोपिल सेल्स मतलब द सेल्स ऑफ द प्लांट ग्राउंड टिश्यू, प्लांट लीव्स, प्लांट के लीफ के जो ग्राउंड टिश्यू है ना, उसके अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच जो है ना, उसको मीजोपिल बोलते हैं। तो वो मीजोपिल में 20 to 40 माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। और क्लैमिडोमोनास जो है ना, ग्रीन अलगा, उसके पास रहते हैं एक एक माइटोकॉन्ड्रिया। कोई मुझे बोलेगा कि क्लैमिडोमोनास क्या है, साइनोबैक्टीरिया है या अलगी है, क्लोरोफाइसी है? इज इट साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन अलगी, मतलब क्लोरोफाइसी? एनीवन, what is it, what is chlamydomonas? yes, ग्रीन अलगी है, क्लोरोफाइसी, या कुछ साइनोबैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास?
या फिर ये कुछ अलग है, प्रोटिस्टा है। ठीक है, इस पे कोई मतलब बाद में कोई बात करेंगे, अभी अभी नहीं, अभी के लिए मेरे टाइम नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ छेड़ा, इसके ऊपर आप एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़िए, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, या विल सी नेक्स्ट टाइम, whenever will come to you go and see your NCERT। अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आई विल कंसीडर यू, डोंट वरी। क्योंकि ना क्या होता है कि क्लैमिडोमोनास का एग्जाम्पल दोनों टाइम आता है। मतलब जब आप किंगडम प्लांटी में क्लोरो मतलब ये पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी पढ़ते हैं ग्रीन की, तो भी उसका एग्जाम्पल उधर आता है। और जब आप पढ़ते हो कोई और, तो और भी उसमें भी ये एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, विल सी दिस थिंग, या या राइट हियर। सो प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड देखेंगे। प्लास्टिड्स प्लांट में पाए जाते हैं एंड यूग्लिनॉइड में पाए जाते हैं। यूग्लिनॉइड पता है ना आपको, इट इज एट द बॉर्डर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब प्लांट एंड एनिमल के दोनों की प्रॉपर्टी उसमें है। और ये माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली दिख जाते हैं क्योंकि वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से भी साइज में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है ना, तो यू कैन सी देम इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप। और उसके अंदर ना पिगमेंट रहते हैं, और पिगमेंट से उनको कलर आता है। तो कौन सा पिगमेंट है उसके बेसिस पे प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। पहला तो ल्यूकोप्लास्ट, इसमें कोई पिगमेंट नहीं रहता, तो ये है कलरलेस। उसका शेप एंड साइज वेरी है, और उसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जाम्पल अमाइलोप्लास्ट, इट स्टोर द कार्बोहाइड्रेट। इलायोप्लास्ट जो है ऑयल एंड फैट स्टोर करता है, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर सीड में पाए जाते हैं। अल्यूरोप्लास्ट है, ये दे स्टोर करते हैं प्रोटीन। तो ल्यूकोप्लास्ट है 3 टाइप के, एक तो है अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो, दूसरे है इलायोप्लास्ट, और तीसरे है अल्यूरोप्लास्ट। और रिस्पेक्टिवली ये स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, ऑयल और फैट एंड प्रोटीन स्टोर करते हैं। ओके, तो ये हो गए ल्यूकोप्लास्ट। दूसरे नंबर के है, दूसरे टाइप के जो है ना प्लास्टिड, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मतलब कलर। ये क्रोमोप्लास्ट जो है ना, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है, फैट सोल्यूबल पिगमेंट, कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड में क्या क्या आता है? कैरोटिन आता है, ज़ैंथोफिल आता है, और कुछ भी आता, और अदर भी आते हैं, फाइकोबिलिन्स भी आते हैं। कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स। तो आप इतना याद रखो, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। और उसकी वजह से मतलब उसमें 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 क्लोरोफिल रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है या एब्सेंट रहता है क्रोमोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट आर नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस बेसिकली, बिकॉज उसके पास क्लोरोफिल बहुत कम है या फिर एब्सेंट है। ओके, तो उसके पास कोई येलो कलर, ऑरेंज या रेड कलर के पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल या फाइकोबिलिन्स, उसको बोलते हैं कैरोटिनॉइड। देखो, कैरोटिनॉइड और कैरोटीन में क्या फर्क है? कैरोटिनॉइड्स एक टाइप्स में, एक टाइप है कैरोटीन, दूसरा टाइप है ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीन इज अ टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड इज नॉट अ टाइप ऑफ कैरोटीन। तो कैरोटीन एक कैरोटिनॉइड का एक टाइप है, दूसरा टाइप है ज़ैंथोफिल। तो ये क्रोमोप्लास्ट के अंदर ये भी पाया जाता है, क्रोमोप्ला मतलब अलग अलग कलर, जैसे येलो, ऑरेंज। तो ये इसको कलर देते। तो टोमेटो पता है ना, टोमेटो का जो पेरिकार्प है ना, पेरिकार्प फूड का आउटर मोस्ट कवरिंग, तो उसमें ना रेड कलर है, क्योंकि उसके पास कोई एक लाइकोपिन नाम का एक पिगमेंट है। ये लाइकोपिन इट इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। इट इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बाद में बारे में कोई और बात करेंगे, कोई और टाइम बात करेंगे। ओके, सो क्रोमोप्लास्ट जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर में कोई अट्रैक्टिव कलर होता है ना पेटल्स में, तो उसका कारण है कि उस फ्लावर के अंदर कोई ना कोई क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। और तीसरा जो है ना प्लास्टिड, वो तो हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये तो हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड भी है। देखो, क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीनॉइड है, क्लोरोफिल कम है।
लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी है ज्यादा और कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी है, ठीक है ना, क्योंकि सनलाइट को ट्रैप करना जो है ना उसमें दोनों हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल भी हेल्प करता है, वो मेन होता है, और कैरोटीनॉइड भी हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में, और उसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट कैन कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के दोनों के बीच कॉमन पिगमेंट है कैरोटीनॉइड। क्रोमोप्लास्ट में कम है, वेरी लिटिल या एब्सेंट है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल, और क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल बहुत ज्यादा है, और जो लिकोप्लास्ट में उसमें कोई पिगमेंट नहीं है, तो वो तो कोई ना कोई फूड स्टोर करता है, रिजर्व फूड, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट, डिपेंडिंग अपॉन द व्हिच टाइप ऑफ फूड दे स्टोर, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, स्टार्च से लेके ऑयल से लेके प्रोटीन तक। कितना क्लियर है आपको सब? प्लास्टिड इतना क्लियर है? जस्ट इफ इट इज क्लियर देन थम्स अप, थम्स अप करो। If it is clear then thumbs up. Yeah. Yes. ये देखो, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर का है इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है मैट्रिक्स पूरा, और उसके उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स है ना, तो ये मैट्रिक्स जो है उसमें दो चीज है, ये मैट्रिक्स में दो चीज है, एक तो है स्ट्रोमा, एक तो उसमें है स्ट्रोमा, और दूसरा है उसके पास ग्रैना, ग्रैना और स्ट्रोमा है। ग्रैना और स्ट्रोमा, ग्रैना क्या होता है? ग्रैना का सिंगुलर होता है ग्रैना। एक ग्रैनम के अंदर क्या होता है, ये जो है देख रहे हैं ना आप लोग, ये स्टैक्स ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, 1 2 3 ऐसे बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं ग्रैनम, उसको बोलते हैं ग्रैनम। और ग्रैनम के पास जो एक है ना, एक ऐसा सिक्के जैसा स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं थाइलैकॉइड। क्या बोलते हैं उसको? थाइलैकॉइड। थाइलैकॉइड मतलब एक ग्रैनम के पास बहुत सारे थाइलैकॉइड है, और बहुत सारे ग्रैनम बना के मिलके ग्रैना बन जाता है, ग्रैना बनता है। तो ग्रैना और स्ट्रोमा, ग्रैना मतलब सिंगल ग्रैनम, ग्रैनम के पास बहुत सारे थाइलैकॉइड है। और थाइलैकॉइड कैसे बना है? दो चीज से बना है थाइलैकॉइड। एक तो ये हो गया थाइलैकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलैकॉइड का मेम्ब्रेन हो गया, और ये हो है उसका ल्यूमेन, ल्यूमेन अंदर का कैविटी, ल्यूमेन, ठीक है ना। सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ थाइलैकॉइड्स, ओके। उसके साथ स्ट्रोमा जो मैट्रिक्स है ना, वो मैट्रिक्स के अंदर मतलब स्ट्रोमा के अंदर क्या है? उसके अंदर ये स्टोरेज है, फूड स्टोरेज, ग्लाइकोजन, स्टार्च जैसा स्टोरेज है, और उसके पास डीएनए भी प्रेजेंट है, प्लाज मतलब क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी प्रेजेंट होता है उसके पास, और राइबोसोम भी होते हैं। तो उसके पास क्या क्या रहता है मैट्रिक्स स्ट्रोमा के अंदर? क्या क्या रहता है स्ट्रोमा के अंदर? होता है डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, उसको सीपीडीएनए बोलते हैं, और उसके पास और एक होता है उसको बोलते हैं राइबोसोम 70s, राइबोसोम्स है 70s, ओके। और कुछ कुछ सब्सटेंस भी अलग रहते हैं, स्टोरेज बॉडीज भी है, स्टोरेज बॉडीज भी है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है डिटेल में, तो हम लोग को देखना है यहाँ पर, ठीक है। सो यू गोइंग टू स्टॉप हियर। सो इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो आप थम्स अप कर लो और लेफ्ट हो जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, यस, गुड नाइट।